तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप के 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द चूज करने हैं इनका। ठीक है, केतु, केतु का क्या है? पताका। गति का क्या है? चाल। कनिष्ठ का क्या है? छोटा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे है निम्नलिखित 4 शब्दों के समूह हैं। ये सभी क्या हैं? प्रत्येक समूह में 3 पर्यायवाची शब्द हैं। 3 मतलब सेम शब्द हैं। ठीक है, सभी शब्द क्या हैं? 3 पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, एक शब्द बेमेल है, एक शब्द उनसे अलग है, तो उनको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, कांता हो गया, कांतर हो गया, विपिन हो गया, कानन हो गया। तो इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से अलग है कांता। ठीक है, उसके बाद दूसरा है यहाँ पे लो हो गया, दीप शिखा हो गया, लगन हो गया, लपट हो गया। तो इसका सही इनमें से कौन सा बेमेल अलग है? इसमें से लगन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ कुछ शब्दों के विपरीतार्थी 4 शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित में से सही विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे विलोम शब्द चूज करना है। ठीक है, तो अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम क्या है? वैकल्पिक, आवश्यक, जरूरी, पृष्ठांकित। तो वैकल्पिक अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य का विलोम शब्द यहाँ पे क्या है? वैकल्पिक है। आपका यहाँ पे उन्मूलन, उन्मूलन का यहाँ पे विलोम कौन सा है? रोपण। अगला है निंद, निंद का विलोम कौन सा है यहाँ पे? वंद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है, यहाँ एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, जैसे जो इनमें से 4 दिए गए हैं, 4 शब्द, इसमें से जो सही जैसे करेक्ट जो शब्द है उसको यहाँ पे क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, शुश्रूषा, शुश्रूषा शब्द सभी में यही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी मात्रा किसमें गलत है ये यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है, शुश्रूषा। ठीक, तो अगला क्या है यहाँ पे? गारिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ्य। तो ऑप्शन नंबर सी गरिष्ठ यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं आप चेक करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है? अंतर्धान, अंतर्धान सब यही है अंतर्धानी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इनमें से सबसे करेक्ट। ठीक है, अंतर्ध्यान। अगला है निम्नलिखित पद्यांशों में प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। ठीक है, अब इनमें से सही अलंकार आपने क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, दिया गया है यहाँ पे, जैसे उदित उदय, गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा अलंकार। ठीक है, अगला है जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोया, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। तो इसमें कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी श्लेष। अगला क्या है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध क्या है? रौद्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद है, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वय का सही कौन सा संधि विच्छेद है? ए, अनु प्लस आई। अगला क्वेश्चन है मतकेय में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस छंद में वणी क्या मात्रित प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मुक्त छंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में इतने से इतने तक नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से? हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला क्वेश्चन क्या है?
चंद्रवरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम। तो इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे, कौन नहीं थे? बी सूरदास। अगला क्वेश्चन है, तन चित ऊर मन राजा किन्हा, ही सिंहल बुद्धि पद्धिनी किन्हा, गुरु सुवा जेहि पंथ देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ठीक है, इस पद में हृदय का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कौन सा है? चित्तौड़ को, राजा को, सिंघल को, पद्धिनी को, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सिंघल को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या है? रामानंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है रीति काल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, तो इसका सही आंसर है रीति निरूपण। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये है आपका 1826 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, इसका सही आंसर है प्रसाद के झरना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, तो किसकी पंक्तियां हैं ये? तो ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रामधारी से दिनकर की रचना है, तो किसकी रचना है ये? रश्मि रथे की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है, तो इसका सही आंसर है 1918 से 1938 तक। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, कितने हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, उत्साह एक स्थायी भाव है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वीर रस का। अगला क्वेश्चन क्या है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन सचे, इस पद में प्रयुक्त अलंकार है, कौन सा अलंकार है जो ये पद दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? लाटानुप्रास। अगला क्वेश्चन क्या है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीनी वेर खाती सो अब तीनी वेर खाती है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका है यमक अलंकार। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मानुष हो तो वही रसखान, बजो ब्रज गोकुल गवा के ग्वारनी, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारनी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद है इसमें? सवैया। ठीक है, हिंदी भाषा से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर भारत के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा, नागरी लिपि में लिखी जाने वाली खड़ी बोली, ये दोनों हैं हिंदी भाषा के से तात्पर्य। इन दोनों जो वाक्य लिखे हैं यही है। ठीक है, उपयुक्त दोनों करके इसका सही आंसर यहाँ पे, और ऊपर 2 ए और बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 5। भोजपुरी एक बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की, तो इसका सही आंसर है बिहारी हिंदी की। उजला एक क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशी शब्द है, विदेशी शब्द है, यह है तद्भव शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृतघ्न उसे कहा जाता है जो घृणित कार्य करता है, परोपकार करता है, किया हुआ उपकार मानता है, किया हुआ उपकार नहीं मानता है, तो कृतघ्न किसे कहा जाता है? कृतघ्न उसे कहा जाता है जो किया हुआ उपकार नहीं मानता है। संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया था 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं।
इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। मुहावरा दिया गया है और उसका मीनिंग यहाँ पे आपको ढूंढना है, ठीक है। आकाश कुसुम होना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? डी, असंभव बात होना। बहती गंगा में होत धोना नहीं हो सकता है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। दशरथ का वचन, तो इसका सही आंसर क्या है? अटल प्रतिज्ञा। कपास ऊटना, इसका सही आंसर क्या है? व्यर्थ का कार्य करना। यहाँ पे और क्या है? नीचे कुछ वाक्य खंड दिए गए हैं, इनको व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक शब्द दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? ठीक है, आधुनिकीकरण, भौगोलिकरण, नवागत रूप, पारंपरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, ठीक है, तो इसे क्या है? अंतरिक्ष कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, आकाश कहते हैं, गोलोक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? अंतरिक्ष। क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित शब्दों के भावार्थ रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जिज्ञासा, इसका क्या है? सही भावार्थ क्या है जिज्ञासा का? ठीक है, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, आज्ञा पालन, पूर्ण ज्ञान। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा, ठीक है, इच्छुक आदमी जैसे। उसके बाद दूसरा है अगला क्वेश्चन, गंतव्य, ठीक है। गंतव्य क्या क्या होता है? अस्थायी निवास स्थान, चलने का मार्ग, स्थान जहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं, लक्ष्य जाना। का सही आंसर क्या है? लक्ष्य जहाँ जाना है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। चाहे तो आप जो आपको इसमें से इम्पोर्टेंट लग रहा हो, जो आगे रिपीट हो सकते हैं, तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है।